बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम समाज और समुदाय में क्या प्रमुख अंतर है उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने देखा था पूर्व में समाज के अवधारणा में कि समाज एक सामाजिक संबंधों की वृहद व्यवस्था है जो सामाजिक संबंधों के एक विशाल नेटवर्क या जाल के रूप में पाई जाती है और ये संबंध अमूर्तता के स्तर पर होते हैं। इससे उलट समुदाय एक निश्चित भूभाग पर वृहद रचनात्मक स्तर पर फैला हुआ व्यक्तियों का एक बड़ा समूह है जिसमें व्यक्तियों के मध्य आंतरिक संपर्क, घनिष्ठता एवं प्रत्यक्ष संपर्क पाया जाता है। इस प्रकार हमने इनकी प्राथमिक जानकारियों की चर्चा करी, लेकिन आज कुछ निश्चित आधारों पर हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे मूर्तता का यहाँ अभिप्राय है दिखाई देने से है। जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है, तो क्या समुदाय और समाज इन विशेषताओं में क्या विशेषताएं मूर्तता की होती है। सबसे पहले समुदाय, क्योंकि समाज का एक छोटा भाग समुदाय है, छोटा हिस्सा एक समुदाय है। समुदाय व्यक्तियों का मूर्त समूह होने के कारण मूर्त है, क्योंकि समुदाय में रहने वाले लोगों की सीमित संख्या होती है और सीमित संख्या होने के कारण उन्हें पहचाना जा सकता है, उन्हें जाना जा सकता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त होता है, क्योंकि समाज एक विस्तृत संबंधों का जाल है। इसकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है और इसका कोई एक निश्चित क्राइटेरिया नहीं होता है। इसकी सीमाएं असीमित होती है और जहाँ जहाँ व्यक्ति के संबंध होते हैं वहाँ तक समाज का दायरा फैला होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मूर्तता समाज अमूर्त है और समुदाय मूर्त है, यानी समुदाय में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष भागीदारी होने के कारण लोगों के वहाँ संबंध दिखाई देते हैं। दूसरा है सामुदायिक भावना, कम्युनिटी के प्रति जो इमोशंस है और जो कम्युनिटी के प्रति वहाँ उसकी भावनाएं हैं, उनको देखने के लिए हमें देखेंगे कि समुदाय के सदस्यों में परस्पर सामुदायिक भावना होती है। उनमें हम की भावना होना आवश्यक है, क्योंकि एक छोटा समुदाय है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को पहचानते हैं, तो उनमें एक विशिष्ट भावना होती है और वो उनको पहचानते हैं। इसी प्रकार जो समाज है, समाज का में सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समाज में संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के संबंध मिलते हैं। समाज चूंकि एक वृहद संरचना है, तो वहाँ पर संरचनात्मक या संगठनात्मक और विघटनात्मक दोनों ही प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। लेकिन समुदाय एक छोटी इकाई होने के कारण उसमें पहचाना जाता है। वृहदता समुदाय समाज की तुलना में लघु होता है। एक समाज में एक से अधिक लोगों का संबंध होता है और समाज समुदाय की तुलना में वृहद होता है। अनेक समुदाय मिलकर एक समाज बना सकते हैं। इसलिए जो हमारे समुदाय के लोग हैं वो एक चूंकि छोटा समूह होता है, तो वो एक दूसरे से वृहदता का वहाँ पे रूप नहीं पाया जाता, लेकिन समुदाय में एक वृहद रूप होता है। विभाजन, समुदाय को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र होता है और इसमें छोटे छोटे अनेक समूह होते हैं जिनका अलग अलग अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। इधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अगर समाज एक व्यवस्था है, एक संगठन है, ये एक पूर्ण समग्र है, इसे अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे एक पूर्ण समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार निश्चित भूभाग, समुदाय का एक निश्चित भूभाग में स्थित होता है। इसकी भौगोलिक सीमाएं होती हैं जिसमें ये बसा तथा स्थित होता है। जैसे एक गांव, एक नगर, एक जनजाति, ये पारिभाषिक रूप से स्पष्ट है। समाज का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता। ये तो सामाजिक अंतःक्रियाओं की जटिल व्यवस्था है जो व्यक्तियों के बीच होती है। वे व्यक्ति के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित हो सकते हैं। सामाजिक संबंध, समुदाय की विशिष्टता मनुष्यों का समूह है। समाज की विशिष्टता सामाजिक संबंधों की जटिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो सामाजिक संबंध है, समुदाय की विशिष्टता मनुष्यों का समूह है, यानी सामाजिक संबंध की वहाँ घनिष्ठता है
और समाज की विशेषता सामाजिक संबंधों की जटिलता है। यानी समुदाय में जो सामाजिक मनुष्य जो समुदाय है उसमें संबंध सरल पाए जाते हैं, वहाँ पे जटिल नहीं होते हैं, वहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इसमें समाज की जो विशिष्टता है सामाजिक संबंधों की जटिलता है, इसीलिए मैकइवर पेज ने इसे सामाजिक संबंधों का जाल भी कहा है। इस प्रकार हमने समुदाय और समाज की मूर्त रूप से तुलना करके देखा कि मूर्तता, सामुदायिक भावना, विशिष्ट नाम, बृहदता, विभाजन, निश्चित भूभाग और सामाजिक संबंध के आधार पर सामाजिक समुदाय को अच्छी तरह से हम विवेचित करके तुलनात्मक रूप से इनमें अंतर देख सकते हैं कि समुदाय एक छोटा रूप है और समुदाय एक बड़ा रूप है। एक समाज के अंतर्गत समाज में अनेक समुदाय हो सकते हैं और समुदायों से मिलकर के समाज का निर्माण होता है। धन्यवाद।